टॉप 29 क्वेश्चन जो हमारे एनटीसी और हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में आते हैं, और ये 29 क्वेश्चन आप लोग को बहुत सारे कंसेप्ट को सिखाएगा। आई होप कि आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो है और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। तो इसको हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि वायरस इज़ ए राइट आंसर। कैसे? क्योंकि जब वायरस हमारे बॉडी के बाहर रहते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे नॉन लिविंग होते हैं। पर ये जैसे ही बॉडी के अंदर आते हैं तो जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक क्रिस्टल फॉर्म में हमारा क्या है, रहते हैं। इसलिए क्या है, वायरस सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन की ओर। ए सेल वॉल स्वेल अप इफ, हमारे चार कंडीशन है, चारों कंडीशन को देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन सराउंडिंग मीडियम। दैट मीन्स कि पहले क्या करते हैं, एक हम लोग यहाँ पे कंटेनर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसमें कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या बोला है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन द सेल इज हायर देन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन सराउंडिंग मीडियम। मतलब कि क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल इन सेल इज हायर कंसंट्रेशन देन वाटर मोलिकुल इन सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम में, ये सेल मान लेते हैं, सराउंडिंग मीडियम में अगर कंसंट्रेशन मेरा इतना है तो सेल में क्या है, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा, सेल क्या होगा, हमारा श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि हमारा जो पानी है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। तो सबसे पहले इससे हम लोग को पता चलता है कि हमारा ये कंडीशन फेल हो गया, ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन हम लोग को क्या बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मोलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, जो जिससे जिससे मेरे वीडियो ही समझ में आ जाना चाहिए कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स क्या होगा हमारे, मतलब कि देखते हैं क्या बोल रहा है कि सेकंड ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मोलिकुल्स इन सराउंडिंग मीडियम इज हायर देन द वाटर मोलिकुल्स कंसंट्रेशन इन द सेल। मतलब कि क्या, कि सेल है उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हमारा, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हमारा, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा या हमारा। तो क्या होगा कि जो वाटर होगा वो क्या होगा, सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो इससे क्या होगा, हमारा सेल स्वेल अप हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोजोम्स किस चीज़ का बना हुआ है। क्रोमोजोम्स आर मेड्स ऑफ, तो वेरी इजी क्वेश्चन कि हमारा ये डीएनए एंड प्रोटीन इज द वेरी राइट आंसर। ठीक है, तो बहुत इसको हम लोग वीडियो में डिस्कस किए थे इसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि विच ऑफ द ऑप्शन आर नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो आप लोग को क्लियर करना होगा कि यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, तो इसको देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो हम लोग को पता है कि राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जैसा कि, और हम लोग को यहाँ पे देखना है सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोला है कि हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन मोलिक्यूल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स मोलिक्यूल्स, और हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स। तो यहाँ पे सबसे गलत ऑप्शन क्या होगा, मैंने तो कभी भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था कि जो राइबोसोम्स होता है, तो रॉन्ग ऑप्शन इज दैट कि हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ हॉर्मोन्स। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है कि हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मोलिक्यूल्स, एंड दिस इज ऑल्सो सेकेंड रॉन्ग ऑप्शन। सो आवर राइट ऑप्शन इज व्हाट, आवर राइट ऑप्शन इज कोई नंबर सी। तो ये क्या है कि इसमें बोला था कि कौन सा राइबोसोम्स का फंक्शन नहीं है, तो इसमें सी क्या है हमारा राइट आंसर है। और रॉन्ग ऑप्शन क्या है, हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स नहीं होता है, राइबोसोम्स नहीं करता है, हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार मोलिक्यूल्स नहीं करता है। तो हमारा सही क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंजाइम्स मोलिक्यूल्स। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो आप लोग को क्लियर करना है कि यहाँ पे नॉट बार बार दे रहा है, तो उसको हम लोग को क्लियर करके चलना है। तो सबसे पहला हम लोग देख सकते हैं कि क्या बोला, इट बिहेव एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल ऑफ प्रोटीन एंड बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये भी राइट ऑप्शन है, मैंने ये भी बताया था। ये क्या करता है, एक ट्रांसपोर्ट चैनल का काम करता है फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मीन्स क्या कि हमारा ये सेल है, मान लेते हैं ये मेरा क्या सेल है, यहाँ पे हमारा क्या है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, यहाँ पे मेरा इस तरह करके न्यूक्लियस है इसके बाहर में, तो हमारा क्या है साइटोप्लाज्म, तो क्या एक विस्कस लिक्विड है जिसके अंदर भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल की जैसा एक्ट भी करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो दिस इज ए राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता है, कौन सा इससे इसका फंक्शन है, ये ट्रांसपोर्ट बिटवीन मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन इन साइटोप्लाज्म। दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन, क्योंकि ये ऑप्शन से ही तो मैच खा रहा है। इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, तो दिस इज ए रॉन्ग आंसर। क्या है रॉन्ग, मेरा क्या है ऑप्शन है। कैसे रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि क्या है ये साइट ऑफ जनरेशन एनर्जी जनरेशन नहीं हो सकता है। इट कैन बी साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, दिस इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन सी इज रॉन्ग। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोली, ऑस्मोसिस का फ्यू डेफिनेशन, हमारा चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट डेफिनेशन है ऑस्मोसिस का। तो हम लोग ने ऑस्मोसिस को भी पढ़ा था और डिफ्यूजन को पढ़ा था। दोनों में क्या था कि दोनों में यही था कि दोनों हायर कंसंट्रेशन से
हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता था। पर जो ऑस्मोसिस होते थे वो क्या है, वो हमारा हमेशा लिक्विड में होता है, वो हमेशा किस में होता है, लिक्विड में होता है। और जो जो मेरा डिफ्यूजन होता है वो मेरा किस में होता है, डिफ्यूजन गैसेस में होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पहला ऑप्शन की ओर जाते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन। डैट मीन्स कि क्या, कि हम कैसे समझ सकते हैं कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मान लेते हैं कि वाटर इतना भरा हुआ है, इतना वाटर भरा हुआ है, तो यहाँ पे एक और कंटेनर है और यहाँ पे क्या है, पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे पानी जा रहा है हमारा, क्या है, कैसे जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो मैंने आप लोग को शुरू में ही वर्ड बोल दिया, तो आप लोग को आँख बंद करके ऑप्शन ए की ओर टिक कर देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग को इसका मैकेनिज्म्स पता चलता है तो हम लोग को आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है, और आगे क्या लिखा हो उसको मत पढ़ना भी जरूरी है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, हाँ तो ऐसा क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का कोई कंसेप्ट है क्या, नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज रॉन्ग। ओके, सेकंड ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिक्यूल्स थ्रू परमेबल मेम्ब्रेन, गलत। तो यहाँ पे क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग को देखना था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग को देखना था। अच्छा, जैसा कि आप लोग को जानना जरूरी है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो एक होता है मेरा, एक मेरा होता है परमेबल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स कि परमेबल मेम्ब्रेन क्या, कि एक ऐसा मेम्ब्रेन, एक ऐसा जगह जहाँ पे क्या है, सब एंट्री कर सकता है, सब, जहाँ कुछ ऐसे भी प्लेस होते हैं, जैसे बॉयज़ हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, जो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, तो गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, सिर्फ गर्ल्स का एंट्री होता है, ठीक है, और बॉयज़ का नहीं होता है एंट्री। ठीक है, बॉयज़ का एंट्री नहीं होता है। उसी तरह अगर हम बॉयज़ हॉस्टल में क्या है, गर्ल्स का एंट्री नहीं होता है, या फिर और भी बहुत ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों का एंट्री नहीं होता है। क्या आप सबको अपने घर में एंट्री करने के लिए अलाउ कर देते हैं क्या, नहीं, तो उसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी तरह हमारा क्या है कि कुछ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ हमारे नहीं होते हैं, जैसे कि हमने बताया था सेल मेम्ब्रेन, जो क्या होते हैं हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेल लेमा भी बोलते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, हमारा प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, और हमारा क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होता है। पर सेल वॉल हमारा किस में नहीं होता है, सेल वॉल हमारा प्लांट सेल में होता है, पर एनिमल सेल में नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं कि क्या बोल रहा है, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल कैन बी डिफाइंड एज, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनटीएससी, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, रॉन्ग ऑप्शन। ऐसा ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अच्छा आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड, और आप लोग को हम लोग ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस नहीं करना है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइसो मतलब क्या, कि हमारा जो कंटेनर होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, उसमें क्या है, इक्वल, मतलब सेल में भी क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन होगा, और आउटसाइड मतलब उसके सराउंडिंग में भी क्या होगा, इक्वल कंसंट्रेशन होगा, जिससे क्या होगा, अगर वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आएगा तो ये इधर निकल जाएगा, इसमें मतलब कि सेल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। फिर हम लोग ने पढ़ा था हाइपरटोनिक, फिर हम लोग ने पढ़ा था हाइपोटोनिक, एक पढ़ा था हाइपरटोनिक, तो दोनों में थोड़ा सा हमारा क्या होता है, अंतर होता है। तो हम लोग देख रहे थे, किस चीज़ को देख रहे थे कि हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले हाइपो के बारे में, हाइपो के बारे में। तो हाइपो में क्या होता है, हमारा सेल, जो हमारा सराउंडिंग मीडियम में क्या होता है, सेल से ज़्यादा क्या होता है, वाटर कंसंट्रेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि सेल में वाटर आ जाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में, जिसके कारण सेल स्वेलअप कर जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हाइपो को समझ लिए। अब हम लोग बात करते हैं हाइपर के बारे में। तो हाइपर में क्या होता है हमारा, हाइपर में बेसिकली क्या होता है कि वाटर कंसंट्रेशन क्या होता है कि सेल में ज़्यादा होता है, सेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इसके सराउंडिंग से, जिसके कारण क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, सेल से बाहर निकल जाता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, गलत। तो ये नहीं होता है, प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल का मतलब ये नहीं है, श्रिंकेज इन न्यूक्लियोप्लाज्म ये भी नहीं बताए थे, और ये सब का आप लोग को डिटेल नॉलेज लेना है तो आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जा सकते हैं। और श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मैंने आप लोग को बताया अभी तुरंत, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि श्रिंकेज होता है हमारा साइटोप्लाज्म को। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर का, श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसे, मैंने बताया, क्या बताया कि एक मान लीजिए एक एग्जांपल में एक कंटेनर है जिसमें क्या सेल है, पर उसका आउटसाइड क्या होगा, हमारा वो आउटसाइड क्या होगा, लेस कंसंट्रेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, सेल का जितना भी कंसंट्रेशन होगा सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि हायर से लोअर की ओर होता है, जिसके कारण सेल श्रिंक कर जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ये एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये आपका एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 8 में कौन सा हमारा होगा, तो
माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन का होता है, तो ऑप्शन गलत, पर यहाँ से सीखने को मिला। अब बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में, ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, इसमें वैक्यूल्स भी होगा हमारा, लाइसोसोम्स भी होगा, तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी बोथ आर राइट आंसर। तो आप लोग को जैसा दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सारे लाइसोसोम, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्लास्टिड्स हमारे किस में, प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, गोल्जी फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस, इसमें से कौन सा फॉल्स सेंटेंसेस है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, गोल्जी एप्रेटस इन्वॉल्व विद फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ये तो सही है, इसमें से मैंने इसके बारे में डिस्कस करवाया है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव डीएनए, सही है, ठीक है। हैंस दे आर एबल टू मेक स्ट्रक्चर प्रोटीन, अगर उसके पास क्या होगा, खुद का डीएनए होगा तो क्या होगा, दे आर एबल टू मेक प्रोटीन, तो ये भी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से सीखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस, इसमें कोई शक नहीं है, ये भी सही है आपका ऑप्शन है। तो यहाँ से आग बंद करके हो जाएगा साइटोप्लाज्म, डी नंबर का। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो ऐसा मैंने कोई कंसेप्ट आप लोग को नहीं बताया प्रोटोप्लाज्म को लेके, और मैंने प्रोटोप्लाज्म को लेके क्या बताया था, ये अभी मैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि सिर्फ हम लोग साइटोप्लाज्म को ही क्या प्रोटोप्लाज्म नहीं बोलते, दैट्स वाई दिस इज ए, तो इंक्लूडिंग इसमें न्यूक्लियस भी होता है, दैट्स वाई दिस इज ए रॉन्ग ऑप्शन। तो आप लोग यहाँ पे फॉल्स ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन 9 का ये हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, कौन सा इसमें से करेक्ट सेंटेंसेस है, तो देखते हैं कि कौन सा है। तो एंजाइम्स पैक्ड और इन लाइसोसोम्स आर मेड ऑफ RER, अगर हम लोग थोड़ा सा भी ब्रेन का यूज करते हैं तो एक स्मूथ होता है हमारा क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक स्मूथ होता है। तो रफ में क्या होता है हमारा, कि रफ में तो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि क्या, रफ में हमारा राइबोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स, तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो 10 का ए क्या है, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, तो ये हमारा क्या हो गया, एंजाइम्स वाला, 10 का ए सही हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस में कौन सा करेक्ट सेंटेंसेस है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड बाय RER, तो ये भी सही ऑप्शन है कि जो एंजाइम्स हमारा क्या होता है, कि जो पैक्ड होता है हमारा, आर मेड ऑफ ए RER, जो भी एंजाइम्स हमारा पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड इन RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही क्या होता है, बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली, क्या सही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, पर रिस्पेक्टिवली में क्या है हमारा लिपिड्स आ रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज ए रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज ए रॉन्ग ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं सी नंबर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो रॉन्ग ऑप्शन, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो अपोजिट लिखा हुआ है। न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल, देखिए ये कंफ्यूजन है, न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, गलत, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है, हम अनडिफाइंड न्यूक्लियस को ही तो न्यूक्लियोइड बोलते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं 11 नंबर की ओर, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ये तो आपका कॉपी हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कॉपी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विच सेल ऑर्गेनल्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्स, ओ आँख बंद करके मारने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बहुत बार डिटेल में डिस्कस किए थे कि कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जिसका क्रूशियल रोल होता है डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स ऑफ द सेल, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्या है मेरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्या करता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आप फिर से लिख सकते हैं, कौन सा जो क्रूशियल रोल हमारा करता है, डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजनस एंड ड्रग्स ऑफ द सेल, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, द प्रोटीन एंड लिपिड्स आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन एंड मैन्युफैक्चर बाय, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये भी आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन एंड लिपिड्स जो हमारा होता है इसेंशियल होता है हमारा किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन एंड मैन्युफैक्चर बाय, किसके लिए, मैन्युफैक्चर बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या, ये सब सारा आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स हमारा क्या है, इसेंशियल होता है बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, बट ये मैन्युफैक्चर कहाँ होता है हमारा RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे ही हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेगा तो उसे हम लोग को राइबोसोम्स याद रख लेना है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जैसे ही बात करेगा हम लोग को किसको याद रखना है, राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करता है क्योंकि RER पे क्या होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन प्रोकैरियोटिक आर आल्सो नॉन एज, क्या क्वेश्चन नंबर 13 क्या हमारा बोल रहा है कि जो अनडिफाइंड हमारा न्यूक्लियर रीजन है, तो ये मैंने तो एकदम आप लोगों को स्टार्टिंग में पार्ट 1 में ही बताया था कि उसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे
The cell organelles, very easy question. The cell organelle involved in the forming complex sugar from simpler sugar is, इसमें कौन सा है जो क्या है कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो हम लोग सारा डिटेल में बात कर लिए थे। कुछ 14 का डी होगा राइट आंसर, गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस क्या करता है हमारा, गोल्जी एपरेटस क्या करता है कि इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग व्हाट कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपलर शुगर। तो इसको हम लोग डिटेल में वहाँ गोल्जी एपरेटस में बात किए थे, आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं विच आउट ऑफ द फॉलोइंग नोट फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स, इसमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो वैक्यूल का फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्टोरेज तो है, ठीक है, प्रोवाइडेड रिगिडिटी ऑफ द सेल ये भी है, वेस्ट एक्सक्रीशन ये भी है। वो रॉन्ग ऑप्शन इज लोकोमोशन, तो लोकोमोशन नहीं है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया था कि लोकोमोशन इज अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, ऐसा तो होता ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनटीएससी कि अमीबा एक्वायर फूड थ्रू द प्रोसेस टर्म एज, कौन सा प्रोसेस के थ्रू अमीबा लेता है। तो इसको हम लोग एकदम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो एक आपका फ़ायदा होने वाला है, इससे आप लोग को याद रहेगा जितना भी हमारा कंसेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर जाते हैं कि सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस देयर इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस इज नॉट मेड ऑफ। यहाँ पे नॉट जैसे ही जहाँ पे आया मतलब समझ लीजिए खतरा का घड़ी आ गया। मिस नॉट मिस क्या हम लोग को अटेंशन होना है कि वहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, वहाँ पे मेड ऑफ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं, बैक्टीरिया होगा, हाइड्रिला होगा, मैंगो ट्री, कैक्टस। तो सब रॉन्ग ऑप्शन क्या होगा, सेल वॉल ये वाला होगा हमारा बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है हमारा नॉट मेड ऑफ सेलुलोज, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ दिस नॉट मेड ऑफ ए सेलुलोज। हाइड्रिला में क्या होता है बना हुआ होता है, मैंगो ट्री भी होता है, कैक्टस भी होता है, सेल वॉल, क्योंकि दिस ऑल आर प्लांट। ओके, एंड बैक्टीरिया इज व्हाट हमारा यूकैरियोट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है और ए स्टार मार्क क्वेश्चन है। कौन सा से हमारा सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम लोग क्या है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज करके क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो हमारा उसमें से क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा और न्यूक्लियस नहीं होगा, गोल्जी एपरेटस होगा। इसमें क्या होता है ये मदद करता है हमारे क्या है कलरलेस को अच्छी तरीके से दिखाने में अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ऑर्गेनल्स अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, इसमें कौन सा ऐसा ऑर्गेनल्स है ठीक है जो डीएनए कंटेन करता है अदर देन न्यूक्लियस। अब देखते हैं यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन में हमारा क्या बोला है कि कौन सा ऐसा है। तो देखते हैं हमारा क्या ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत ऑप्शन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गलत ऑप्शन। ओके, तो गोल्जी एपरेटस गलत ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जिसमें क्या होता है खुद का डीएनए होता है, हम लोग इसके बारे में पहले भी बात किए थे। ठीक है, प्लास्टिड्स दिया और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस हैविंग ए ओन डीएनए एंड ओन, इसके कारण क्या है ये खुद से प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं था, फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किचन ऑफ द सेल इज, किचन ऑफ द सेल इज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 की और हम लोग देखते हैं किचन ऑफ द सेल किसको बोला गया है। तो किचन ऑफ द सेल इज किसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट, किसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, क्योंकि ये हमारा क्या है प्लास्टिड्स का 3 पार्ट्स होता है, क्रोमोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो प्लास्टिड्स हमारे प्लांट सेल में होते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। लिपिड्स मॉलिक्यूल्स इन ए सेल आर सिंथेसिस बाय। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी हम लोग बात कर लिए हैं। क्या होगा ये हमारा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ में राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला है, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में ही बताया था, ये साइंटिस्ट वर्षों के द्वारा बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय वेरी इजी क्वेश्चन, हमारा कौन सा स्लीडन एंड स्वान। ठीक है, स्लीडन एंड स्वान। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। द ओनली सेल ऑर्गेनल्स सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल इज, हमारा कौन सा है, जल्दी से थोड़ा सा सोचिए कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है। तो ये तो गलत है, लाइक कौन सा गलत है, इसमें से पहले गलत को काटते हैं फिर उसके बाद खुद सही तक पहुँच जाएंगे। लाइसोसोम्स तो नहीं होता है, लाइसोसोम्स नहीं होता है, प्लास्टिड्स नहीं होता है, और क्या हमारा राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख रहे थे कि ऑर्गेनल्स विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज क्या होगा हमारा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए थे कि राइबोसोम्स इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है, तो गोल्जी एपरेटस गलत होगा, क्लोरोप्लास्ट गलत, न्यूक्लाई गलत। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 1 न्यू मीटर, इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग न्यू मीटर बोलते हैं। ठीक है, 1 न्यू मीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन जो आप लोग को याद करना पड़ेगा। ये वाला ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, क्या होगा 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम्स एराइजेस फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो आपका ये क्या होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रॉन्ग ऑप्शन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, गोल्जी एपरेटस इज ए राइट ऑप्शन।
ऑप्शन, न्यूक्लियस भी नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। आप लोग को सोचना है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर उसके बाद न्यूक्लियस क्या है हमारा, न्यूक्लियस क्या है, एक तरह से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस का काम अलग है, ब्रेन ऑफ द सेल बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं होगा, तो गोल्जी एपरेटस होगा, जहाँ पे फूड का डिस्पेज होता है और मॉडिफिकेशन भी होता है। और यहाँ पे क्या हम लोग बात कर रहे थे, लाइसोसोम्स अराइजेस फ्रॉम गोल्जी एपरेटस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 28। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग को क्या टाइम, बिना टाइम दिए हुए क्या करना है, लिंगविन हॉक जो पॉन्ड वाटर से क्या किए थे, किए थे, रोबर्ट हुक, प्रिमिटिव पुरकेंजी, हमारे क्या पुरकेंजी क्या न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, पुरकेंजी प्रोटोप्लाज्म, ओके। तो अब हम लोग आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन की और द सेलेक्ट द ऑड वन आउट, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट। सेकंड क्या बोला है, मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन एंड लिपिड्स, मॉलिक्यूल्स soluble in organic solvent can easily pass through membrane, plasma membrane contain chitin in plant। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि तीनों क्या हमारा ऑस्मोसिस से रिलेटेड टर्म है, तीनों हमारा क्या ऑस्मोसिस से रिलेटेड टर्म है। और ये चिटिन के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ा है, ये क्या होता है हमारा एक्सोस्केलेटन में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं चिटिन जो है, ठीक है। तो रॉन्ग ऑप्शन है डी। तो आई होप कि आज का आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वी, और सारा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और भी कुछ के बारे में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो वी विल मीट एट नेक्स्ट लेक्चर।